हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन जनरल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की कुछ मेथड देखेंगे। ठीक है, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर हमारा चल रहा है, उसका ये सेकेंड वीडियो है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो कैसे बनाएंगे, तो फ्रॉम अल्कोहल, किससे बनाते हैं? अल्कोहल से बनाते हैं। ठीक है, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके हम लोग एल्डिहाइड या कीटोन्स का प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो ये फ्लो चार्ट याद कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये फ्लो चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं तो एल्डिहाइड या कीटोन्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कब होता है और कीटोन्स का फॉर्मेशन कब होता है वो देखिए। जब प्राइमरी अल्कोहल मतलब क्या? जब कार्बन जो है वो सिर्फ एक सिंगल कार्बन से अटैच होगा या एक अल्काइल ग्रुप से अटैच होगा तो उसको हम प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं। प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से हमारा एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ से H रिमूव होगा, यहाँ से H रिमूव होगा और RCHO एल्डिहाइड का प्रिपरेशन तैयार होगा हमारा। ठीक है, एल्डिहाइड ऑब्टेन होगा। फिर जब हम अगर अल्कोहल सेकेंडरी हो तो उसके ऑक्सीडेशन से कीटोन का फॉर्मेशन होता है, यानी कीटोन हमें प्राप्त होता है। ठीक है, फर्दर जब कीटोन को या एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड हमें मिलता है, और जब कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमें मिलता है। अब इसको थोड़ा सा, ये तो रिएक्शन है, देखिए 2 R है, कार्बन जो है वो 2 कार्बन से अटैच है, जिस पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, वो कार्बन किसी 2 अदर कार्बन से बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो सेकेंडरी अल्कोहल, या 2 एल्काइल ग्रुप है तो सेकेंडरी अल्कोहल। जब इसको ऑक्सीडाइज करते हैं तो यहाँ से H और यहाँ से H चला जाता है और RCOR R के R', तो ये कीटोन्स का प्रिपरेशन होता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से हमें एल्डिहाइड और कीटोन का प्राप्त होता है। ठीक है, अब याद रखिएगा, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल गिव्स एल्डिहाइड, यानी कि प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से हमें एल्डिहाइड मिलता है। एंड ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल गिव्स कीटोन, सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कीटोन्स मिलता है। ठीक है, आगे दूसरा मेथड देखते हैं कि फ्रॉम अल्कोहल से ही हम दूसरे मेथड को देखते हैं, जिससे हम क्या बनाते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। अभी जो भी पढ़ रहे हैं उसमें क्या होता है, तो दोनों चीज़ प्राप्त होता है, एल्डिहाइड भी मिलता है हमें और कीटोन भी मिलता है सेम मेथड से। तो ऐसे को सेपरेट में करके देखते हैं। पहले फ्रॉम अल्कोहल ही, यहाँ B होगा। ठीक है, क्या है? बाय डिहाइड्रोजिनेशन, बाय डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल, बाय डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल। डी का मतलब तो पता ही है क्या होता है। डी मतलब रिमूवल, एलिमिनेशन। तो बाय डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल, नोट कीजिएगा कॉपी में, बाय डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल। अब यहाँ क्या होता है, तो व्हेन वेपर ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का जो वेपर होता है, यानी वोलेटाइल अल्कोहल का जो वेपर होता है, व्हेन वेपर ऑफ अल्कोहल, उसको हम क्या करते हैं, तो पास्ट ओवर हीटेड कॉपर, उसको हीटेड कॉपर के पर पास कराते हैं। ठीक है, उसको निकालते, पास्ट ओवर हीटेड कॉपर। ठीक है, देन प्राइमरी अल्कोहल गिव्स, तो प्राइमरी अल्कोहल को जब पास कराते हैं तो एल्डिहाइड देता है। प्राइमरी अल्कोहल गिव्स एल्डिहाइड, क्या देगा प्राइमरी अल्कोहल हमें? एल्डिहाइड देगा। एंड सेकेंडरी अल्कोहल गिव्स कीटोन्स, और सेकेंडरी अल्कोहल जो होगा वो क्या देगा? कीटोन्स देगा। सेकेंडरी अल्कोहल गिव्स
कीटोन्स। प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड और सेकेंडरी अल्कोहल गिव्स कीटोन्स। अब ये क्या है सो देखते हैं। ये क्या होता है ना, तो अल्कोहल का जो वोलेटाइल अल्कोहल होता है तो उसके वेपर को कॉपर के से पास कराते हैं। टेम्परेचर होता है 573 केल्विन। तो हमें प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड मिलेगा और सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन मिलेगा। अब देखिए क्या होता है, तो RCH2OH ये क्या है हमारा प्राइमरी अल्कोहल है ना। एक ही कार्बन से अटैच है, कार्बन एक ही अल्काइल ग्रुप से अटैच है। और अल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, CH3 हो गया है ना, C2H5 हो गया। तो कार्बन तो किसी तरह से, ये जो कार्बन है ये R है, तो R क्या है, अल्काइल है ना R। तो ये बात आप समझ में करते हैं। तो ये एक कार्बन से एक अल्काइल ग्रुप से अटैच है, तो क्या हो गया ये प्राइमरी अल्कोहल। इसको 1 डिग्री अल्कोहल भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको क्या करते हैं, इसके वेपर को कॉपर, हीटेड कॉपर से पास कराते हैं। कितना टेम्परेचर देते हैं, 573 केल्विन टेम्परेचर देते हैं, 573 केल्विन टेम्परेचर देते हैं। तो क्या होता है यहाँ से, तो एक H यहाँ से और एक H यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है। डिहाइड्रोजिनेशन ही तो नाम है, तो हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होगा। तो RCHO यानी कि अल्डिहाइड बन गया हमारा। क्या बन गया, अल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया, हुआ ना जी, एल्डिहाइड बन गया। अब वहीं अगर हम देखेंगे दो अल्काइल ग्रुप से कार्बन को अटैच करवाएंगे, दो कार्बन से कार्बन को अटैच करवाएंगे, तो क्या होगा, तो जब इसको दो एल्डिहाइड से अटैच करेंगे कॉपर के साथ, मतलब कॉपर पर ही इसको पास करेंगे 573 केल्विन टेम्परेचर पर, तो यहाँ से एक R क्या होगा, एलिमिनेट होगा और एक R यहाँ से एलिमिनेट होगा। तो क्या बन जाएगा, RCR डबल बॉन्ड कीटोन बनेगा। तो किस चीज़ का फॉर्मेशन हुआ, कीटोन का हुआ, किससे, सेकेंडरी अल्कोहल से। तो ये भी तरीका हुआ। तो अल्कोहल से दो मेथड से हम एल्डिहाइड और कीटोन्स का फॉर्मेशन करते थे। अब देखेंगे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। अब हम लोग जो करेंगे एल्डिहाइड कीटोन का फॉर्मेशन वो हाइड्रोकार्बन से, ठीक है। सो देखते हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, ठीक है। इसमें देखेंगे क्या, सबसे पहले देखेंगे ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन, ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन। एल्कीन का क्या करेंगे, ओजोनोलाइसिस करेंगे, ठीक है। किसका ओजोनोलाइसिस करेंगे हम लोग, एल्कीन का करेंगे। देखिए क्या है ये, एल्कीन है। अब इसको ओजोन के साथ करेंगे, ओजोन इसमें मिलाएंगे, ठीक है। तो क्या बनेगा, ये O यहाँ जाएगा, ठीक है, ये C जाएगा, यहाँ C जाएगा, यहाँ O, यहाँ O, ठीक है। अब इसका नाम है अल्कीन ओजोनोइड। क्या नाम हो गया, अल्कीन ओजोनोइड का फॉर्मेशन होता है। एल्कीन ये हो गया, O3 आपका ओजोन हो गया और बन क्या गया, एल्कीन ओजोनोइड, ठीक है। अब हम जब इसको जिंक के साथ, जिंक और H2O के साथ करेंगे हाइड्रोलाइसिस, तो यहाँ से क्या होता है, तो ये देखिए सिमेट्रिकल एलिमिनेशन होता है। ये देखिए इधर से ये चला गया, इधर से देखिए ये चला गया, और जो नया प्रोडक्ट हमारा बनेगा वो क्या बनेगा पता है, एल्डिहाइड बनेगा, कीटोन बनेगा, या मिक्सचर ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन बनेगा। यानी कि दो कार्बन ग्रुप छूट गया ना यहाँ से। अब यहाँ अगर HH रहता तो क्या बन जाता, फॉर्मल्डिहाइड बन जाता ना। तो अभी देखते हैं एक और एग्जांपल के साथ, थोड़ा सा में स्टेटमेंट भी है। देखिए एल्कीन को ओजोन के साथ करवाएंगे तो एल्कीन ओजोनोइड हुआ, और फिर यहाँ पे ये बन गया। तो ये क्या बना, अगर मान के HH दे देंगे तो क्या बन जाएगा,
फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा, HCHO बन जाएगा ना। यहाँ पे भी R, यहाँ पे भी R, अगर यहाँ R होता तो क्या बन जाता, कीटोन का फॉर्मेशन हो जाता। ठीक है, यहाँ R यहाँ H और R रहता तो एक एल्डिहाइड और एक कीटोन का फॉर्मेशन हो जाता। तो ये ओजोनोलाइसिस है। इसमें हम थोड़ा सा, अगर आपका मन हो तो स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, तो व्हेन एल्कीन रिएक्ट्स विथ ओजोन, व्हेन एल्कीन रिएक्ट्स विथ ओजोन, लिखिए कॉपी के अंदर, लिखिए कॉपी खोल के, व्हेन एल्कीन रिएक्ट्स विथ ओजोन एंड हीटेड विथ जिंक एंड वाटर, एंड हीटेड विथ जिंक, ठीक है, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, जिंक फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, तब क्या होता है, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड एंड कीटोन और मिक्सचर ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन इज फॉर्म्ड, मिक्सचर ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन इज फॉर्म। तो देख ही लिए कैसे बनता है। देखिए, चाहे तो H एल्डिहाइड बनेगा, कीटोन बनेगा, एक एल्डिहाइड बनेगा, एक कीटोन बनेगा। समझ में आ गया ये रिएक्शन। अब इसमें हम एक आध एग्जाम्पल और देखेंगे और फिर नेक्स्ट पे जाएंगे। ठीक है, देखिए, अब सबसे पहले इथीन लेते हैं हम लोग। क्या लेते हैं, इथीन लेते हैं। क्या लिए, एल्कीन था तो इथीन ले लेते हैं। सबसे कॉमन एग्जाम्पल है, इथीन लिए, उसको ओजोन, उसमें क्या मिला, ओजोन के साथ ओजोन मिला है उसमें। ठीक है, फिर क्या बनेगा, ये देखिए O, ये C, O बना, यहाँ से H, यहाँ पे दोनों H है ना, यहाँ कुछ नहीं था तब ना, यहाँ कुछ नहीं हुआ, यहाँ जो भी रहेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ भी H, अब जिंक के साथ इसको हीट करेंगे, जिंक के साथ फिर हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो यहाँ से जो है वो ये एलिमिनेट होगा, ये भी एलिमिनेट होगा। तो देखिए HCHO, HCHO बन गया, HCHO, यानी कि दो फॉर्मल्डिहाइड बना, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया ना इस तरह से। ठीक है, वहीं अगर यहाँ पे हम CH3 डालें, यहाँ भी CH3 डालें, तो एल्काइल ग्रुप R है ना। अब इसको हम CH3, अब इसको भी क्या करेंगे, ओजोन के साथ, O3 के साथ, तो फिर क्या होगा, O यहाँ रहेगा, C यहाँ रहेगा, फिर इसका ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे CH3 था, CH3, तो अब फिर इसको जिंक के साथ हीट करते हैं, फिर हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो यहाँ से एलिमिनेशन होता है, CO कार्बोनिल ग्रुप, यहाँ पे भी अल्काइल, यहाँ पे भी अल्काइल। तो किस चीज़ का फॉर्मेशन किया जी, कीटोन का ना, एसीटोन बना, 2 गो एसीटोन बन गया, 2 डाइमिथाइल कीटोन बन गया ना। तो देखिए, इसमें एल्डिहाइड भी यहाँ पे देखें, यहाँ कीटोन बन गया, ये भी देखें। तो इस तरीके से ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन से हमें एल्डिहाइड और कीटोन का हम प्रिपरेशन कर लेते हैं।
एल्डिहाइड कीटोन बना लेते हैं, मिक्सचर ऑफ एल्डिहाइड कीटोन भी बना सकते हैं। तो ये रहा एक मेथड, ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से। ठीक है, इसको आप नोट कर लिए होंगे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, बाय द हाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। क्या है नेक्स्ट? बाय द हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, सॉरी एल्कोहल नहीं एल्काइन, बाय द हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। एल्कोहल तो हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं। तो बाय द हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, बाय द हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। अब क्या था? डिहाइड्रोजिनेशन था। ठीक है, उसके बाद जो था वो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल, फिर ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन। अब क्या है? बाय द हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। क्या है यहाँ पे? बाय द हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, बाय द हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन यहाँ पढ़ेंगे हम लोग, बाय द हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस। ठीक है, यहाँ पे क्या देखिए अल्काइन है, देखिए सी ट्रिपल बॉन्ड CH, इथाइन हो गया। क्या हो गया? 2 कार्बन तो ईथ हो गया, ट्रिपल बॉन्ड तो आइन सफिक्स लग गया, इथाइन हो गया आपका। अब इसको वाटर हाइड्रोलाइसिस करते हैं। ठीक है ना, किसके प्रेजेंस में? सल्फ्यूरिक एसिड और मरकरी सल्फेट। H2SO4 हो गया सल्फ्यूरिक एसिड, और HgSO4 हो गया मरकरी सल्फेट। इसके प्रेजेंस में 333 केल्विन टेम्परेचर पर, 333 केल्विन टेम्परेचर पर इसको हम करते हैं। तो क्या होता है? देखिए यहाँ तो सिमेट्रिकल है, यहाँ मार्कोनिकोव रूल क्या काम करेगा? मार्कोनिकोव्स रूल कहता है ये तो सबसे पहले डिसोसिएट होगा क्या? H+ और OH- में। तो निगेटिव पार्ट वहाँ जाके जुड़ेगा जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होगी। यहाँ तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन दोनों में सिमिलर है, यहाँ भी एक हाइड्रोजन, यहाँ भी एक हाइड्रोजन, यहाँ भी एक कर, यहाँ भी। तो इसमें कहीं भी OH ग्रुप ऐड हो सकता है, कहीं भी H+ ऐड हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे CH जो था, यहाँ आप H+ को ऐड करिए, CH2 हो गया। ठीक है, और डबल बॉन्ड CHOH। अब इसका टोटोमराइजेशन करते हैं। क्या करते हैं? टोटोमराइजेशन करते हैं। तो इससे क्या प्राप्त होता है? हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है। कैसे? सो देखेंगे, CH3CHO। ठीक, ये हमारा रहा प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड का। अभी तक हम लोग देखे, अभी जो हम लोग देखे हैं उसमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा, उसमें हम देखेंगे और प्रिपरेशन का मेथड देखेंगे एल्डिहाइड का और कीटोन्स का। ठीक है, तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हमारे चैनल पे हेलो एल्केन्स हेलो एडीन कंप्लीट हो चुका है, अल्कोहल फेनॉल ईथर भी कंप्लीट हो चुका है, और ये 3rd चैप्टर स्टार्ट किया हम लोग। इसका दूसरा वीडियो है, यह एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसको भी कंप्लीट पढ़िए और अच्छे से सीखिए। थैंक यू वेरी मच।